जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज सबको हंसदा वसदा रखे, चढ़ती कला विच रखे, सबको निहाल रखे, सबको खुश रखे, सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों, सबको अपनी तरफ मोड़े रखें, सबको गुरुवाणी से जोड़ें, सबको अमृत वेला से जोड़ें, सबके कष्ट हरें। आज गुरुजी का आदेश हुआ है सुखासन रूम की महिमा बताने का, क्योंकि गुरुजी ने मुझे स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत दी और गुरुजी ने ही दी। मेरी तो औकात नहीं, हम तो इंसानों की औकात ही नहीं कि हम लोग समय निकाल के कुछ अच्छी किताबों या अच्छे वीडियोस या अच्छे कोट्स को हम आत्मसात कर सकें। गुरु महाराज जी ने स्वयं सारा दिन मुझे अपनी तरफ खींचकर फ़ोन का यूज़ अच्छे कामों में करवा के, मैं भी मतलब आई कैन से कि मैं कोई दूध की धूली नहीं रही इससे पहले कि मैं सोशल मीडिया नहीं यूज़ करा या मैंने आई हैव वेस्टेड माई टाइम अमंग फ्रेंड्स और ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स। तो अभी तो ये लगता है कि एवरीथिंग इज़ वेस्टेज एंड वेस्टिंग ऑफ टाइम। वी शुड नॉट यूज़ दीज प्लेटफॉर्म्स एज वी आर यूजिंग मच दीज डेज, एज बिकॉज वो तो दे ऑल आर ट्रैप्स एंड ना चाहते हुए भी इफ़ यू विल यूज़ दोज प्लेटफॉर्म्स for enjoyment, definitely you will get into this trap and you will be trapped actually. तो मेरा भी गुरु महाराज जी ने जो मुझे ठीक करके यही समझाया कि प्लेटफॉर्म्स का यूज़ आप स्पिरिचुअलिटी के लिए करिए, अपने बिजनेस के लिए करिए, अपने हौसले के लिए करिए, बट नॉट फॉर द एन्जॉयमेंट, बिकॉज वहाँ पे ना चाहते हुए दैट इज़ फैंटेसी वर्ड्स like lots of social platforms we people use FB and Insta and many more. तो हमें तो गुरु महाराज जी ने यही बोला है कि अपना समय अच्छे कामों में व्यतीत करो, ताकि जो आपके कर्म हैं वो जल्दी कट जाएं, आपके कष्ट कटें, जिन तृष्णाओं में आप जल रहे हैं वो तृष्णाएं तुम्हारी ख़त्म हों और मैं तुम्हें वो सारे गिफ्ट्स दूँ जिनके तुम हकदार हो। जब तुम्हारी सॉल का पर्पस स्पिरिचुअलिटी हो जाएगा इंस्टेड ऑफ मटेरियलिस्ट, तो डेफिनेटली आपने मेरी वो परीक्षा पास करी है जिसके लिए आप धरती पे आए हो। बिकॉज़ हर किसी को धरती पे एक अपने सोल पर्पस के साथ भेजा गया है और उसको पहचानने की जो अंदर एक शक्ति है वो भी हमारे ईश्वर द्वारा ही प्रदत्त होती है। जो पहचान गया वो पार पा गया, जो नहीं पहचाना फिर गुरु महाराज जी उन्हें इन्हीं पैटर्न्स में ब्लॉकेज लगा के रखते हैं और उन्हें सिखाने के लिए बार बार उन्हें ट्रिगर्स, पेन, सफरिंग्स में डालते हैं ताकि उन्हें याद आए कि वी हैव टू चूज़ द स्पिरिचुअल पाथ सो दैट जो हमारा जर्नी है स्पिरिचुअल ऑन अर्थ, हम उसके बाद ही गुरु महाराज जी के चरणों में जा पाएंगे। वी हैव टू ब्रेक ऑल द इल्यूजन्स, लाइक हमारे रिलेशनशिप्स, क्लोजर्स, फ्रेंड्स, दीज ऑल आर इल्यूजन्स ओनली ऑन दे ऑल वी कैन से कि जो मुझे इतने टाइम बाद समझ आया, ट्रिगर्स, इन्हीं को हमारा करीबी बनाया जाएगा, इन्हीं को ही हमारे खिलाफ खड़ा करा जाएगा। अगर तो सब चीज़ों के साथ हमें ये चीज़ याद आ जाती है कि येस वी हैव अ सॉल पर्पस विच इज़ रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता से जो जुड़ा हुआ है, जो आध्यात्मिक हमें बनना है, तब तो शायद हमारी परीक्षाएं ना हो और गुरु महाराज जी परीक्षा ना ले। अच्छों की परीक्षा उन्होंने ली है, मेरी तो रोज़ ही ले लेते हैं। पर अब ये है कि हम भी रेडी हैं, बड़े रेडी भी इनके ही करे हुए हैं। डरे भी पहले हुए थे तो संभाला भी इन्होंने था हर परीक्षा से कैसे निकलना है। आज जब परीक्षाएं इनकी आ जाती हैं, हमें पता चल जाता है परीक्षा आई है, तो संभालने वाले भी इन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि वो ट्रिगर्स हमें ट्रिगर्स लगते ही नहीं हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक। जिन दिनों मेरा भी अवेकनिंग चल रहा था, सॉल प्योरीफिकेशन चल रहा था, तो मैं भी मैं पहले से ही आध्यात्मिक थी, बट कुछ होता है कि दुनियावी तृष्णाओं में फंस कर और इन इल्यूजन्स में फंस कर, फैंटेसी में फंस कर मैं भी शायद भूल गई थी। नहीं तो मेरा झुकाव काफ़ी आध्यात्मिकता की ओर स्टार्टिंग से रहा है। मैंने हमेशा महादेव जी को पूजा है, माँ भगवती को पूजा है, पर बीच में ऐसा फेज़ आया कि सब कुछ छोड़ के बस ये फालतू के कामों में लग गए। तो मैं तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना मनाती हूँ जो मुझे इस लायक समझा कि मुझे अपने हाथ में लिया और मेरे को सुथरा करा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। जिन दिनों मुझे ट्रिगर्स दिए जा रहे थे मेरे अपनों से ही, चाहे वो मेरे सिबलिंग्स थे, चाहे वो मेरे पेरेंट्स, चाहे फ्रेंड्स, क्लोज़ फ्रेंड्स, चाहे परिस्थितियाँ या कुछ भी XYZ जो भी फैक्टर्स चल रहे थे लाइफ में, उन सबको जो मुझे सहूलियत में, उन्हीं फैक्टर्स से मुझे सहूलियत में भी रखा गया, उन्हीं फैक्टर्स को ही मेरे को अपने सॉल पर्पस के जगाने के लिए यूज़ करा गया। जब उनसे दुख मिलने शुरू हुए तो मैं बहुत बड़े डरों में मैं जीऊँ, बहुत डर मेरे अंदर पनप गए थे।
ये छोड़ के जा रहा है मुझे, ज़िंदगी ऐसे चल रही है, कैसे होगा, मैं मर जाऊँ, मैं ख़त्म कर लूँ। देन गुरु महाराज जी ने मुझे धीरे-धीरे इतना प्रेम से सब कुछ सिखाया, संभाला, साथ उन्होंने 1 मिनट के लिए कहीं नहीं छोड़ा। ऐसे मैसेजेस आते थे गुरुजी के कि जैसे-जैसे मेरे अंदर के व्यथाएँ चलती थी ना, चिंताएँ चलती थी, डर घूमते थे, वैसे-वैसे ही गुरुजी के मैसेजेस आते थे। कोई सिचुएशन वर्स्ट होती थी या कोई भी ट्रिगर मिलता था तो गुरुजी का साथ ही, अगर ये गुरुजी ट्रिगर्स भी गुरुजी के दिए और गुरुजी ने साफ बोला है तेरा माड़ा हो रहा है या अच्छा हो रहा है, मैं ही करवा रही हैं। परीक्षाएँ हैं, सहन कर लो, कर जाओगे, तर जाओगे, सब्र आ जाएगा, शुक्र करना आ जाएगा, मैं सब कुछ दूँगा तुम्हें। तो बड़े डर चल रहे थे मेरे अंदर। तो एक दिन मेरे सामने एक वीडियो फ्लैश हुआ, तो इट वाज़ बेस्ड ऑन गुरुद्वारा जो सुखासन रूम होता है। जो गुरुद्वारा से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि गुरुद्वारे में जब हम एंटर करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब से ऊपर, या हम तो जहाँ जाते हैं वहाँ पे अपस्टेयर्स में बना हुआ है, बाकी गुरुद्वारास में उसके हिसाब से बना हुआ होगा। तो ऊपर एक सुखासन रूम गुरु नानक देव जी का बनाया जाता है, वहाँ पे उनका विश्राम करने का स्थान होता है, उनका बेड बिछा हुआ होता है और अच्छे से बड़ा स्टेबलिश हो रखा होता है, मैनेज हो रखा होता है, बैठने की जगह होती है वहाँ पे। तो कभी आपको लगे कि मुझे बहुत एंग्जाइटीज़ हो रही हैं और मेरे डर निकल नहीं रहे हैं, बोझ बन रहे हैं, बोझिल हो रहे हैं, तो आपने कुछ नहीं करना, आप जाइए सुखासन रूम में, वहाँ पे थोड़ी देर जाके बैठिए। वहाँ अगर गुरुजी के जो विश्राम करने का जो बेड है, उनके पायों को आप गुरुजी का चरण समझिए, उन्हें दबाइए, आँख बंद करके शब्द चल रहे होते हैं, उन गुरबानियों से जुड़कर और गुरुजी को अरदास करके आइए, मैं तेरे दर पे आई हाँ, तेरे सुखासन रूम च बैठी हाँ, सारे डर मेरे यहीं झाड़ ले, सारी चिंताएं मेरी यहीं खींच ले, जितनी एंग्जाइटी मुझे हो रही है, अब मैं यहाँ से निकलूँ तो मुझे कुछ ना हो। आप ऐसा करोगे, जब मैंने भी ऐसा ही किया था, मैं बहुत एंग्जाइटीज़ हो रही थी, मुझे बहुत एंग्जाइटीज़ हो रही थी, सारी रात डर में निकल रहा था, सारा दिन डर में निकल रहा था। तो मैं सुखासन रूम में गई, किसी ने नहीं मुझे बताया, मुझे गुरुजी ने बताया था। तो मैं सुखासन रूम में गई, वहाँ बैठी, एंड यू कांट इमेजिन, यू वॉन्ट बिलीव, जब मैं घर आई मेरी एंग्जाइटी ख़त्म, मेरे डर ख़त्म, मेरा बोझ ख़त्म, मेरा दिल सुकून में, मेरी आत्मा सुकून में, मैं शांति में। उसके बाद से मुझे एंग्जाइटीज़ नहीं हुई। तो ये सुखासन रूम की महिमा है। गुरुजी ने जो भी हमें दिया है, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब है, कहते हैं गुरु ही बाणी है, बाणी ही गुरु है। वो इसलिए कहा जाता है कि जो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं वो आप गुरु महाराज जी हैं। जितने भी गुरुज हुए, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी, और उनके बाद जितने 10 गुरु हुए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने लास्ट में किसी को पदवी न देकर अपनी आत्मक ज्योत इस ग्रंथ के रूप में प्रदान करी थी। तो ये सिर्फ़ एक ग्रंथ नहीं है, ये गुरुजी आप हैं। तो ये गद्दी पे विराजमान हैं, ज्योत रूप में, ओमनी रूप में सबके घर में विराजमान है, सबके साथ अंग संग रहते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी की महिमा बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी ताकत है। कहा जाता है गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर हमारे जीवन के सारे रहस्य और उनके समाधान विराजमान हैं। जो इससे जुड़ा है, उन्होंने इन चीज़ों को ज़रूर महसूस करा होगा। जैसे नितनेम पाठ है, जपजी साहिब की अपनी ताकत है, रहराज साहिब की अपनी ताकत है, आनंद साहिब की अपनी ताकत है, कीर्तन सोहेला की अपनी ताकत है, हर पाठ की अपनी ताकत है, सुखमनी साहिब की अपनी ताकत है, मरते को भी जिया देती है, और नींद ना आ रही है उसके अपने पाठ है, एंग्जाइटी दूर करने के अपने पाठ हैं, और घर में सुख लाने के अपने पाठ हैं, नेगेटिविटी दूर करने के अपने पाठ हैं, जो गुरुजी ने मुझे सिखाए दिखाए। तो इसी में से मैं एक आपको सुखासन रूम की आज महिमा जो गुरुजी ने मुझे आदेश दिया, वो मैं आपके सामने रखी हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी का कि मुझे ये सब आदेश देते हैं करने के लिए। तो उनका मेन मकसद जो उन्होंने मुझे बताया वो सिर्फ यही कि सबको गुरुजी की तरफ मोड़ो, ताकि जो नहीं मुड़ पाते और किसी की वजह से जुड़ जाते हैं, तो उनका जो जीवन का उद्धार होना है वो देर से ना होकर जल्दी हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जैसे लाइट वर्कर्स के रूप में हम, मेरे जैसे बहुत ऐसे गुरुजी के प्यारे हैं जो गुरबाणियाँ करते हैं, कीर्तन करते हैं, हमारे ये कीर्तन सत्संगी हैं। बहुत इनकी लाइफ सारा दिन गुरुजी के उत्सव में जाती है। बहुत शुक्राने इनके भी जो इन्होंने यूट्यूब चैनल